प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बहुत ही शानदार सवाल देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से। और ये मात्र 2 सवाल होंगे बहुविकल्पी प्रश्न के, जो यूपी बोर्ड परीक्षा में देख सकते हैं आप लोग। ये लगातार 3 साल पूछा हुआ है और ये लगातार 2 साल पूछा हुआ है। तो सवाल देख सकते हैं, विद्या क्वेश्चन का चौथा सवाल है और 5वां सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कोई एक विकल्प सही है। इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिए, जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे करना है। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है, तो एक मीनार, देखिए त्रिकोणमिति में एक मीनार हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ये मान लीजिए कि एक मीनार है। ठीक है, ये आपका मीनार हो गया। ठीक है, और मीनार के बाद से कह रहा है जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई। तो इस, अब मान लीजिए ये मीनार है और इस पर जमीन पर जो एक छाया बना रहा है। ठीक है, ये मानिए कि सीधा है, मान के चलिए कि सीधा है। चलिए बना देते हैं सीधा। ठीक है, ये जो है क्या है, 20 कितना है? तो 20 मीनार की ऊंचाई 20 है, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। और कह रहा है कि जमीन पर छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, यानी कि इससे कुछ बड़ा होगा। तो 20√3 मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण का मतलब सूर्य क्लियर है कि ऊपर होंगे आसमान में। ठीक है, तो यानी कि आंख हमारी यहाँ होगी और यहाँ से इसको देखेंगे तो हमारा उन्नयन कोण बनाएगा। ये उन्नयन कोण बनेगा, ये थीटा मान लीजिए। ठीक है, ये उन्नयन कोण बनेगा। तो यानी कि हम लोग इस थीटा का मान बताना है। तो मान लेते हैं त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसको लगा सकते हैं, या त्रिकोणमितीय अनुपात से। त्रिकोण 2 भुजाएं ज्ञात है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे? तो लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए इस थीटा के, अगर इस थीटा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लंब और आधार का संबंध किससे मिलेगा? तो tan से मिलेगा। तो tan थीटा बराबर हम लोग निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब हम ले लेंगे कितना? इस थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, तो इस थीटा के सामने ये वाला भुजा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। तो लंब कितना हो गया? 20, और आधार कितना हो जाएगा? तो 20√3। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और फिर बराबर क्या लिख सकते हैं? और देखिए ये 20 से 20 हम लोग काट सकते हैं, तो क्या बचेगा? ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3। भाई 20 से करना 20, तो ऊपर 1 बचा। ठीक, और नीचे √3 बचा, तो 1/√3। तो यानी कि ये आ रहा है tan थीटा बराबर 1/√3। तो अब जैसे कि tan थीटा और ये tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होगा? तो ये tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। ठीक है, तो हम लोग 1/√3 बराबर लिख सकते हैं tan 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अब tan से tan काट सकते हैं, तो थीटा बराबर कितना बच जाएगा? 30 डिग्री। तो यानी कि थीटा का मान निकल गया, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, यानी कि विकल्प बी सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5वां का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण। मान लीजिए कि मैदान में यहाँ पे एक कार खड़ी है। ठीक है, और इधर एक मीनार है। ठीक है, एक 75 मीटर ऊंची मीनार है, यानी कि इस मीनार की ऊंचाई दे दिया है 75 मीटर। ठीक है, मीनार से अवनमन कोण 30 है, यानी कि इस कार का जो अवनमन कोण है ये 30 है। ठीक है, और यहाँ से एक क्षैतिज रेखा हम लोग बनाएंगे। ठीक है, मीनार जमीन पे खड़ा है और इससे एक क्षैतिज रेखा बनेगा
यहाँ पे समझ लीजिए आपका क्या है, कार खड़ी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कार है, ये मीनार है। और यहाँ पे अब यहाँ से अगर अनुमान कोण बनाए तो एक क्षैतिज रेखा की आवश्यकता होगी, और ये क्षैतिज रेखा हम लोग यहाँ से खींचेंगे, ठीक है। तो ये जो है अनुमान कोण, ये क्या होगा, अनुमान कोण होगा, अनुमान कोण। और अनुमान कोण का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे अनुमान कोण 30 डिग्री है, ठीक है। ये अनुमान कोण है, अनुमान कोण है, ठीक है। ये अनुमान कोण है, ये अनुमान कोण हो गया। तो देखिए ये चूंकि ये और ये समांतर होता है, ठीक है, एकदम। ये भी बिल्कुल सीधा, ये भी बिल्कुल सीधा, ये 90 डिग्री, ये भी टोटल 90 डिग्री पे बनाता है। तो ये दोनों समांतर है, तो एकांतर कोण से ये भी 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये समांतर है, ये समांतर है, कोई तिर्यक रेखा काटती है भाई, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, ठीक। तो हम लोग इसको बराबर कर देंगे। अब हम लोग फिर इसका नाम रख देंगे ए बी और सी, त्रिभुज हो गया। और त्रिभुज ए बी सी में हम लोग फिर पाइथागोरस प्रमेय थी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके, चूंकि ये और ये भुजा दिया हुआ है, तो इसका हम लोग को निकालना, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी कि ये दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए से बी की दूरी क्या है, एक्स है, ठीक। तो हम लोग tan थीटा लेके इसमें भी लंब और आधार का संबंध लेके और इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है 75 और आधार कितना हो जाएगा, मान लीजिए x है, ठीक। अब 35 डिग्री का मान कितना होता है, अभी हम लोग ने निकाला था कि 1/√3 होता है। तो 33 बराबर 1/√3 लिख सकते हैं, बराबर 75 बटे क्या लिख सकते हैं, x। अब इसका क्रॉस गुणा करा देंगे, ठीक है। इस x का 1 में गुणा करा देंगे और √3 का 75 में गुणा करा देंगे। तो x का 1 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, और √3 का 75 में गुणा कराएंगे तो 75√3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मीनार के आधार से कार की दूरी 75√3 हो गया, ठीक है। यानी कि इसकी दूरी कितना हो गया, 75√3। तो देखिए विकल्प में 75√3 दिया है क्या, तो ये आपका विकल्प ए सही होगा, ठीक है। आपका विकल्प ए सही होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए सुझाव में दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।